तो गांव में कहते हैं ना, यहाँ तक खूंटा गाड़ दिया तो ये हमारा इलाका है। दुनिया में आजकल कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं। इन लोगों को जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि अखंड भारत का नक्शा खींच करके 84,000 स्तूप का खूंटा गाड़ देने वाले शासक का नाम सम्राट अशोक है, जिन्होंने पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने बुद्ध का परचम फहराया। तो सत्य की बात हर उस दौर में करना जरूरी है जिस दौर में झूठों का राज चल रहा हो। और हमारे संचालक महोदय ने पहले ही एक निर्देश दिया है और मैं उसका पूरा पालन करूंगा कि कोई भी ऐसी बात यहां से न की जाए जो राजनीतिक हो। हालांकि मैं उस विचार को मानने वाला हूं कि दुनिया में कुछ भी गैर राजनीतिक होता ही नहीं, सब कुछ की राजनीति है। और इस देश में सबसे बड़ी राजनीति वो कर रहे हैं जो कहते हैं खुद को कि मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं। समझदार को इशारा काफी। हम लोग, मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चराता रहता और दूध दूध के बेचता रहता, लेकिन अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन ना आता तो मैं वहीं कहीं रहा होता, आज यूनिवर्सिटी में पढ़कर प्रोफेसर नहीं बन पाता। मंडल कमीशन और संविधान की वजह से हम यहाँ बोल पाते हैं, वरना कुछ लोगों को हमारा बोलना पसंद है। ये झूठे ही थोड़े एलआईयू के लोग घूम रहे थे और यहाँ भी होंगे और खोज रहे होंगे कि एक वाक्य में दाएं बाएं बोलूं तो मेरे ऊपर 2-4 मुकदमा करते। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं। जिनके पुरखे तुम्हारे पुरखों से नहीं डरे, हम किसी से डरने की बात नहीं करते। ये 5 शील, और 5 शील किसकी बात करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनके यहाँ भी लिखा हुआ कि अगर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात करे तो वो मनुष्य बराबर मनुष्य नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कम करना है। और आजकल क्या कर रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ही बढ़ावा दिया जाए। जो सबसे बड़ा योगी का है वही सबसे बड़ा क्रोधी है। समाज में बहुत सारा कैंसर है जिसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का नाम है तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु घासीदास और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रेम की बात कर रहे हैं। तथागत बुद्ध मेरे लिए पूजने से ज्यादा अपने जीवन में उतारने वाले विचार का नाम है। इसलिए ईमानदारी की बात करना है, बुद्ध की बात करना। बेईमानी की बात से बुद्ध नहीं अपने होंगे। बुद्ध दिल से अपने होने चाहिए, विचार से अपने होने चाहिए, आचरण में बुद्ध हमारे होने चाहिए। आजकल तो पूर्वांचल जौनपुर में हम देख रहे हैं कि ड्रोन उड़ा करके चोरी करने की अफवाह उड़ रही है। इधर भी उड़ रहा है क्या? रात में सब चोर उड़ा रहे हैं, सब ड्रोन भी उड़ा रहे हैं। मैं लद्दाख गया तो वहां बुद्ध के मानने वालों ने क्या बताया पता है? कि साहब हम अपने घर में ताला नहीं लगाते क्योंकि यहाँ कोई चोरी ही नहीं करता है। यहाँ तो सब बुद्ध के मानने वाले हैं। कोई सामान होता है तो उसको उठाकर दूसरे घर में रख देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव से एक विचारक जिनका नाम पेरियार ललई सिंह यादव था, जिन्होंने जब अपने विचार को जाना, सामाजिक न्याय के विचार को पढ़ा, अपने नाम से यादव हटा दिया। ये सोचे थे पेरियार ललई सिंह जी कि मैं अपने नाम से जब यादव हटा दूंगा तो जातिवाद कमजोर होगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे। लेकिन कानपुर के रहने वाले थे पेरियार ललई सिंह यादव जी, और वहीं से कुछ किलोमीटर बाद इटावा, और 2025 में पता चलता है कि कुछ लोग अपने नाम के आगे से यादव हटाकर 15 साल से भी कथा कह रहे हो। और जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि ये यादव कथा कहने चला आया है, 15 साल पुरानी चुटिया काट दी गई थी और अपमान किया गया था। बताओ याद है कि नहीं? गांव के लोग, आप लोग ईमानदारी से आए हो, पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। वो तो बस लगाकर वहां रैली में बुलाई जाती है, जहां उनको सुनने कोई नहीं आता है तो सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि फलाने आ रहे हैं, वहां भीड़ बढ़ाना है। बताओ उत्तर प्रदेश वालों, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? माताओं बहनों, क्या कोई दुनिया में दूसरा देश आपने सुना कि अगर कोई महिला है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अछूत है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा? कहीं सुना है दुनिया में? आजकल नया नया सब बाबा बाबा घूम रहा है। बिस्कुट मत खाना क्योंकि उसमें बिस्कुट कूट के भरा रहता है। बताओ समझ गए कि नहीं समझ? और दुनिया इसको देख रही है। अरे भाई ये धर्म नहीं है, ये सब मजाक चुटकुलेबाजी का वक्त नहीं है। धन्यवाद संचालक महोदय। तथागत बुद्ध की स्मृतियों को संजोए हुए इस बेहद पवित्र और पावन संकिसा की सरजमी पर इस बहुत शानदार आयोजन में आसपास से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। मैं सबसे पहले आदरणीय भिक्षुगण को वंदनामि करता हूं
और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग और आप सारे लोग, जो हमें पता चला कि केवल संकिसा या आसपास के कुछ जिलों से ही नहीं, बहुत दूर से आए हैं। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जितने भी लोग दूर दूर से यहां चल करके आए तथागत बुद्ध को याद करने, और जो नहीं आ पाए वो लोग भी आज वहीं से इस भूमि पर जो आयोजन हो रहा है, बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है, इस पर अपनी नजर और निगाह गड़ाए हुए होंगे। तो मैं पिछली बार भी इस कार्यक्रम में आने वाला था, कुछ परिस्थितियों के चलते नहीं आ पाया, और मैं अपने भाई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार यहां आने का जो न्योता दिया, रास्ता बने, और आपके प्रेम के चलते हम आपके बीच में हैं। और आदरणीय भिक्षु जी से हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, और आज आपके प्रेम ने हमें यहाँ पर उपस्थित किया। और मैं एक बात स्वीकार करता हूँ कि संकिसा जैसी बहुत पवित्र भूमि पर हम जैसे वैचारिक लोगों का आना ही अपने आप में हमारे लिए गर्व की विषय है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आमंत्रित किया। और जिस वक्त पूरे देश में हिंसा की, नफरत की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लड़ाने की बातें की जा रही हो, उस वक्त अगर इस देश और दुनिया को जिस व्यक्ति के विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसने दुनिया को प्रज्ञाशील, करुणा, प्रेम, मैत्री का विचार दिया, मैं उन तथागत बुद्ध के चरणों में अपना नमन करता हूं कि आज इस देश को बुद्ध के विचार की जरूरत है। वरना चारों तरफ केवल नफरत की बात होती है, चारों तरफ बांटने की बात होती है, लड़ाने की बात होती है। और हमारे जैसे लोग जिसे तथागत बुद्ध को जब पढ़कर जानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले पहले विचारक का नाम तथागत बुद्ध है। तो सत्य की बात हर उस दौर में करना जरूरी है जिस दौर में झूठों का राज चल रहा हो। और हमारे संचालक महोदय ने पहले ही एक निर्देश दिया है और मैं उसका पूरा पालन करूंगा कि कोई भी ऐसी बात यहां से न की जाए जो राजनीतिक हो। हालांकि मैं उस विचार को मानने वाला हूं कि दुनिया में कुछ भी गैर राजनीतिक होता ही नहीं, सब कुछ की राजनीति है। और इस देश में सबसे बड़ी राजनीति वो कर रहे हैं जो कहते हैं खुद को कि मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं। समझदार को इशारा काफी, इसलिए हम उनकी तरह नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि अगर हम यहाँ बुद्ध की बात करने आए हैं तो बुद्ध के विचारों पर बात जरूर करेंगे। अभी डॉक्टर साहब जब बोल रहे थे तो बिजली चली गई, और डॉक्टर साहब ने जब बिजली आई तो इशारा भी किया कि एक समय और कुछ दिन पहले बिजली चली गई थी, और आपके बोलने के बीच में जैसे बिजली वापस आई है डॉक्टर साहब, कुछ ही समय लगेगा, बिजली जैसे गई थी उससे दुगनी ताकत में बिजली वापस आएगी। वो एक शेर है ना कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो हमसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। तो जो खेल है वो दोबारा होगा। क्योंकि आप डॉक्टर साहब की बात इसलिए मैं थोड़ी सी कर दूं कि बुद्ध की बात करने वाले कितने ईमानदार होते अपने विचारों से भी, अपने जीवन शैली से। मैं इसी फर्रुखाबाद में उस समय भी आया था और बहुत दिनों तक कई बार आया और रहा, और मुझे पता नहीं था, डॉक्टर साहब ने खुद नहीं बताया था। वो कैंसर सर्जन हैं, वो एशिया के सबसे तेज सर्जरी करने में महारत हासिल है, दुनिया में कई अवार्ड पा चुके हैं।
लेकिन अपने बारे में इन्होंने वो बात नहीं बताई जो फर्रुखाबाद और आसपास के लोगों ने बताई कि बड़े महंगे इलाज में भी कभी कोई गरीब चला गया और उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मुफ्त में भी इलाज करने का काम इन्होंने किया है और ये बात वहां के लोगों ने हमको बताई। ये होता है बुद्ध को अपने जीवन में आचरण में उतारना, वरना बुद्ध की बात तो वो लोग भी करते हैं कि अमेरिका में जब दौरा होगा तो कहेंगे कि मैं उस देश से आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और जैसे ही यहां आएंगे बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े रहेंगे। समझ गए ना? हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे। बुद्ध की बात करना ईमानदारी की बात करना है, बुद्ध की बात करना बेईमानी की बात नहीं करना है। और हम लोग आज इस मंच पर खड़े हैं तो हम अपने जीवन में तथागत बुद्ध के विचारों को उतारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये तो संकिसा जैसी पवित्र भूमि है, और इस पवित्र भूमि पर आज भी मैं डॉक्टर साहब से आया तो पूछा कि संकिसा का इतिहास क्या है, तो इन्होंने पहले ही कहा कि अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा स्वर्ग वाली कोई कहानी जोड़ दी गई है। लेकिन सच्ची बात यह है तथागत बुद्ध बहुत कम जगहों पर इतना समय दिए होंगे वर्षावास का, उसमें से एक जगह संकिसा की है जिसे चुना था तथागत बुद्ध ने, और लंबे समय तक उनका समय यहाँ पर बीता है। और अपने विचारों से, अपनी मौजूदगी से इस मिट्टी में आज भी वो ताकत उन्होंने मानवता की भरी है कि आज भी अगर आप दिल से तथागत बुद्ध को महसूस करना चाहें तो संकिसा में आज भी सत्य और अहिंसा का विचार उनका जिंदा मिलेगा। और इसलिए मैं इस मिट्टी को प्रणाम करने यहाँ पर आया। तथागत बुद्ध मेरे लिए पूजने से ज्यादा अपने जीवन में उतारने वाले विचार का नाम है, क्योंकि इस देश में तो उन्हें ही, जैसे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत दिनों तक सोचा गया कि उनको मिटा दिया जाए, कोई जान न पाए। लेकिन जब वो है ना गांव में खेती किसानी वाले, आप लोग गांव के लोग जानते हो, कुछ बीज ऐसे होते हैं ताकतवर जिन्हें अगर बंजर धरती पर भी डाल लो तो वो धरती का सीना चीर करके अपने लहलहाते पुष्प की तरफ खड़े हो जाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वैसे एक बड़े मजबूत नाम रहे। तो जब वो बने, दुनिया में नाम हुआ, तो पहले कोशिश की गई ये बताने की कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, केवल दलितों को दिया। इस देश के पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनके लिए क्या क्या किया है। और हमारी पीढ़ी के लोग जब पढ़ते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, तब ये पाते हैं कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हर एक गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के लिए न्याय, अधिकार और समता के लिए लड़कर रास्ता दिया। इसलिए हम सब के नायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और अभी हमारे मंच पर जौनपुर के सांसद आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बोल रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि राजनीति का बात यहां करने की जरूरत ही नहीं, अब तो राजनीति विचारों से होती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग शिक्षा नहीं पाए तो क्या अच्छा रोजगार पाएंगे क्या? और जिसको शिक्षा और रोजगार जिस समाज को नहीं मिला, उस समाज में कभी तरक्की हो पाएगी क्या? और अगर शिक्षा और रोजगार जिस समाज को नहीं मिला, वो अपने तथागत बुद्ध के विचारों को भी जान पाएगा क्या? इसीलिए इस देश में कोशिश की जाती है कि बुद्ध को मानने वाले लोगों को एक जाति तक सीमित कर दो। और ये बात सही है। तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की फहरिस्त शुरू कहां से होती? वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट अशोक से जुड़ती है, जिन्होंने संकिसा में भी तथागत बुद्ध के स्मारक के रूप में एक प्रतीक चिन्ह यहां पे स्थापित किया था, और दुनिया के सबसे बड़े नक्शे पर उन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को पहुंचाया था। और गांव में कहते हैं ना, यहां तक खूंटा गाड़ दिया तो ये हमारा इलाका है। दुनिया में आजकल कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इन लोगों को जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि अखंड भारत का नक्शा खींच करके 84,000 स्तूप का खूंटा गाड़ देने वाले शासक का नाम सम्राट अशोक है, जिन्होंने पूरे दुनिया में सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का परचम फहराया। उनसे प्रभावित होकर के आज भी शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, मौर्य समाज के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को अपनाते हैं।
दलित समाज में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो वहां भी एक लगाव, एक प्रेम दिखता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये तय किया कि जिस धर्म में पैदा हुआ मैं, वो मेरे हक में नहीं था कि मैं कौन से धर्म में पैदा हूं, लेकिन ये धर्म इतना अमानवीय है कि इसमें मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने धम्म दशमी के दिन ही दीक्षा ली, और कैसे दीक्षा लेके बुद्धिज्म को स्वीकार किया, और तब जाकर के दुनिया में बुद्धिज्म को फिर से पढ़ने, समझने और जीने का एक रास्ता खुला। लेकिन उसी समय इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव से एक विचारक जिनका नाम पेरियार ललई सिंह यादव था, जिन्होंने जब अपने विचार को जाना, सामाजिक न्याय के विचार को पढ़ा, अपने नाम से यादव हटा दिया। ये सोचे थे पेरियार ललई सिंह जी कि मैं अपने नाम से जब यादव हटा दूंगा तो जातिवाद कमजोर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे। लेकिन कानपुर के रहने वाले थे पेरियार ललई सिंह यादव जी, और वहीं से कुछ किलोमीटर बाद इटावा, और 2025 में पता चलता है कि कुछ लोग अपने नाम के आगे से यादव हटाकर 15 साल से भी कथा कह रहे हो, और जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि ये यादव कथा कहने चला आया है, 15 साल पुरानी चुटिया काट दी गई थी और अपमान किया गया था। बताओ याद है कि नहीं? तो जिसको जाति खोजना होगा वो खोज लेगा। और ये तो ऐसा देश है जिसमें भगवान की भी जाति बताते हैं सब, और ऐसे ऐसे लोग जाति बताते हैं जो खुद को कहते हैं कि वो सन्यासी हैं। बाकी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि संचालक महोदय ने कह दिया कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। लेकिन सम्राट तथागत बुद्ध को पहला गुरु मानने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संत कबीर को अपना दूसरा गुरु मानते हैं। और हमारे संत कबीर पुरखे ने कहा कि मन ना रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। तो जब जोगी वो कह रहे थे तो उनको कतई नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश वाले 2025 में किसी और का भी नाम समझ जाएंगे कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे ही बचना है। इस समय जाति के नाम पर जो जहर चल रहा है, जब बुद्ध के विचारों को हमने पढ़ा और जाना तो बुद्ध के विचार मानव और मानव को एक करने वाले विचार हैं। जाति, धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, पाप पुण्य, छूत अछूत, शूद्र वर्ण व्यवस्था सबको खत्म करके मानव को मानव के बराबर मानने वाले विचारक हैं मेरे लिए तथागत बुद्ध। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध केवल जातियों के नायक नहीं, जो भी मानव को मानव के बराबर मानता है उन सब का पहला नायक कोई होगा तो तथागत बुद्ध होंगे। उनसे बड़ा कोई नायक इस दुनिया में दूसरा नहीं। और ये बात मैं भी यहाँ पर खड़े होकर के कहना चाहता हूँ। अभी मैं आया तो हमारे बगल में बैठे साथी ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग, पिछड़े समाज के लोग, किसान जातियों के लोग, हमारे दलित समाज के लोग और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और बढ़ चढ़ करके आते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, ये जातिवाद सबसे खराब चीज है। ये जाति को जाति में बांट करके कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया, और जिन्होंने बनाया उन्होंने अपने को सबसे ऊपर रखा। कहते हैं मुख से पैदा हुआ, पता नहीं कैसे पैदा हुआ ये तो हम नहीं जानते। और तथागत बुद्ध पहले गुरु बाबा साहब अंबेडकर के, दूसरे गुरु कौन? संत कबीर। और संत कबीर ने क्या लिखा? तुम कद बाबा नाम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्न ना कौन बावन कौन सूदा। ये तो हमने नहीं कहा और कोई राजनीतिक बात नहीं, ये तो संत कबीर की बात है, जिनकी बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी कबीर जयंती की बधाई जरूर देते हैं। और तीसरे गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसको माना? संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। वैसे ही मैं यहां पर इस मंच पर कहना आया हूं कि विचारधारा से मैं पहला गुरु आज तथागत बुद्ध को मानता हूं, क्योंकि उनसे मैंने मानवता के विचार को सीखा। उनसे मैंने ये विचार सीखा है कि प्रज्ञा की बात करना, बुद्धि विवेक की बात करना। आज जिनको पूजो आप पूजो, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर इसी का प्रयोग सबसे बंद किया जाता है। और तथागत बुद्ध ने कहा कि इसका प्रयोग ज्यादा करना,
इसलिए अपने विचार में पहली बात कह रहे हैं प्रज्ञा, यानी ऐसे ही मत मान लो कुछ भी, पहले जानो पहचानो तब मानो। तथागत बुद्ध से मेरा सबसे प्रिय वाक्य, और आज से नहीं, जब से हमने लगभग 10-12 साल पहले तथागत बुद्ध को जब पढ़ा तो मुझे सबसे प्रिय वाक्य क्या लगा कि उनके शिष्यों ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा उपदेश क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, सब लोग कोई बात कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सही लगे उसे ही सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं तथागत बुद्ध को अपना गुरु मानता हूं। वो ये कहते ही नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, वो ये कहते हैं कि तुम अपना दीपक बनो, तुम पहचानो कि इस दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, इसको तुम पहचानो, तुम खोजो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है कौन तुम्हारे खराब कर रहा है। इसलिए बुद्ध को मानने वालों, इस कार्यक्रम में आकर के केवल ये हमारे सांस्कृतिक कलाकार, कितना बढ़िया पैगाम, वैचारिक मंच की यही खूबसूरती होती है कि वैचारिक मंच पर गीत भी वैचारिक होते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने वैचारिक ढंग से बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन बुद्ध के मानने वालों, आज एक संकल्प लेने का भी वक्त है कि अगर आज कोई आपको ये कहे मैं कह रहा हूं इसलिए तुम मान लो, बुद्ध के मानने वालों, हमें बुद्ध में भारत बनाने का मतलब ये करना है कि जो हमारे लोगों को सही लगेगा वही सही मानेंगे, किसी बड़े के कहने पर हम सही नहीं मानेंगे, हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे और हर व्यक्ति को चाहेंगे कि वो अपना दीपक बने। इसलिए मैं तथागत बुद्ध को याद करता हूं। तथागत बुद्ध का सबसे परम उद्देश्य क्या है? मानव के बीच उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और उन्होंने शील, पंचशील, ये 5 रंग हैं इसमें, बहुत दिनों तक हमें भी नहीं पता होता था और बहुत सारे ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के उन लोगों को नहीं पता होगा, जैसे बुद्ध के बारे में नहीं जानते वैसे उनको नहीं पता होगा कि इस पंचशील के फटके का मतलब क्या है। ये 5 शील, और 5 शील किसकी बात करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके यहां भी है लिखा हुआ कि अगर कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात करे तो वो मनुष्य बराबर मनुष्य नहीं है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कम करना है। और आजकल क्या कर रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सबसे बड़ा योगी कहे वही सबसे बड़ा क्रोधी है। क्रोध करे, जो क्रोध करे वो योग कैसे करेगा और वो ये कैसे होगा? बुद्ध के विचार की बात करना, क्रोध पर नियंत्रण है, संयम है, और करुणा की बात करना है, यानी जिसके हृदय में करुणा नहीं हो वो मनुष्य नहीं है। और बुद्ध एक ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जिसमें मनुष्य के भीतर करुणा हो। करुणा का मतलब क्या है? प्रेम करे, इंसान इंसान से ही प्रेम न करे, जीवों पर भी प्रेम करे। इतने बड़े करुणा के विचारक का नाम बुद्ध है। और आजकल इंसान को जाति और मजहब से पहचाना जाता है, और मजहब अलग है तो गांव-गांव प्रचार किया जाता है उन फलाने वालों से बच के रहना। बुद्ध कहते हैं कि जात और मजहब से नहीं, इंसान को इंसानियत के इन पंचशीलों से पहचानो। और प्रज्ञा की बात करते हैं, और बुद्धि से विवेक से सोचो समझो जानो, और जानोगे तो तुम्हारे भी मोबाइल पर रील आती होगी कि गाय का गोबर अगर रोटी में लपेट कर खाओगे तो पेट की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बताओ ये मानने वाली चीज है? बताओ क्या गाय का गोबर खाने वाली चीज है? प्रज्ञा क्या कहती है? और हमारे बुजुर्गों में प्रज्ञा थी और प्रज्ञा है। उनको पता था, गाय भैंस पालने वाले किसानों, हमारे पुरखों को, वो कम पढ़े लिखे थे, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गए, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, संत कबीर कहते थे। लेकिन किस विश्वविद्यालय में पढ़े? मानवता के विश्वविद्यालय में पढ़े। और उन्होंने भी ये बात कही तो हमारे लोगों में कम पढ़े लिखे थे, फिर भी पता था गोबर इंसान के खाने की चीज नहीं है। खेत में डालोगे अनाज पैदा होगा, अनाज खाओ, पेट भरो, अपना भी और हर किसी का पेट भरो। और आज कुछ लोग कहते हैं कि गोबर खाओगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बताओ प्रज्ञा का दुश्मन है ये विचार कि नहीं? इसलिए हम बुद्ध की बात करेंगे तो हमें इस दुनिया में प्रज्ञा को बचाना होगा।
बुद्धि विवेक को बचाना हो, और जो भी लोग बुद्धि विवेक की बात करे वो बुद्ध की बात कर रहा है। ये कौन लोग थे, जरा मैं ये संकिसा के मन से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने बुद्ध के नाम से बुद्धिमान कहा था, लेकिन कौन वो लोग थे जिन्होंने बुद्ध के नाम से बुद्धू भी बनाया ताकि अपमानित किया जाए हमारे महापुरुषों को। बताओ बुद्ध के मानने वालों, क्या ये इतिहास भूल गए? बुद्धिमान वाली बात थी, प्रज्ञाशील करुणा वाली बात थी। और हमारे अभी सांस्कृतिक साथी ने कहा भी कि कौन था बुद्ध के खिलाफ खड़ा होने वाला वो व्यक्ति। बुद्ध के जिस बोधि वृक्ष को कटवाया किसने, किताबों को जलाया किसने, और बुद्ध के विचारों से किसको दिक्कत थी? वो कोई बाहर से आया? कौन लोग थे जो बौद्ध धर्म के खिलाफ थे और दुनिया में बुद्धिज्म का परचम फहराया? और आज बुद्धिज्म को दुनिया याद कर रही है। मैं लद्दाख में, इस स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पास उस जगह पर गया जहां पर लगभग 25,000 30,000 फीट की ऊंचाई, छोटे छोटे गांव बसे हैं। और वहां पर मैं गया तो पता चला कि 1,500-2,000 साल पुरानी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और पूरा का पूरा इलाका तथागत बुद्ध को अपना हीरो मानता है। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, सब पंचशील के रंग में रंगे हुए। पूरे देश में आज भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग, और जहां जहां बुद्धिज्म को मानने वाले, वहां पता है, मैं लद्दाख और उस इलाके में जब गया तो वहां के एक व्यक्ति ने, मेरा बहुत रुचि होती है, जहां मैं यह झंडा देखा मैं वहां बैठा, मैंने पूछा लोगों से कि यहाँ का इतिहास बताओ। सुनना उत्तर प्रदेश के लोगों, आजकल तो पूर्वांचल जौनपुर में हम देख रहे हैं कि ड्रोन उड़ा करके चोरी करने की अफवाह उड़ रही है। इधर भी उड़ रहा है क्या? रात में सब चोर और आ रहे हैं, सब ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं लद्दाख गया तो वहां बुद्ध के मानने वालों ने क्या बताया पता है? कि साहब हम अपने घर में ताला नहीं लगाते क्योंकि यहाँ कोई चोरी ही नहीं करता है, यहाँ तो सब बुद्ध के मानने वाले हैं। कोई सामान होता है तो उसको उठाकर दूसरे घर में रख देते। तो बुद्ध केवल किसी के मारने से नहीं मरते, बुद्ध अपने विचार में है, और बुद्ध का विचार जहां जहां पहुंचेगा वो विचार जिंदा रहेगा। बुद्ध को कभी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक विचार है, और जब तक मानवता रहेगी तब तक उस मानवतावादी विचार के मानने वाले बुद्ध का नाम जिंदा रहेगा। और ये बात मैं खुद अपने आंख से देख के आया। तो इसीलिए तथागत बुद्ध उस ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं। तो बुद्ध के मानने के बाद मंच पर करना, आज तो हर दल के लोग आए होंगे, इसलिए कि भाई वोटर खुश हो जाए कि भाई हम तो यहाँ नमो बुद्धाय बोलने आपके बीच में आए हैं। अरे भाई एक दिन तुम नमो बुद्धाय बोल दोगे तो ये बुद्ध के मानने वाले प्रज्ञा की बात करते हैं, क्या इतने मूर्ख हैं कि वो पहचानेंगे नहीं कि मंच से उतर करके जब उधर गए थे तो उधर वाले मंच पर क्या बोले थे? बताओ, ये पहचानोगे कि नहीं बुद्ध के मानने वालों? अरे ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जय भीम और नमो बुद्धाय बोल दे तो तुम्हारा हो जाएगा। अरे भाई, जो प्रज्ञा की बात, शील की बात, करुणा की बात, मैत्री की बात करेगा, मैत्री मतलब मिलाप, मैत्री मतलब मेल मिलाप, बांटने वाले कभी भी नमो बुद्धाय बोल करके बुद्ध के विचारों को नहीं मान सकते। इसलिए मैं यहां जब खड़ा हूं तो मैं इस बात के निवेदन करने के लिए खड़ा हूं, और बहुत लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मंच है। लेकिन बुद्ध के विचारों को नौजवानों पढ़ना, ये मेला लगा है, मैं बहुत खुश हुआ, यहां से लेकर वहां तक हजारों लाखों लोग आए हैं। ये महिलाएं, हमारी माताएं बहनें इतनी दूर से आई, ये गांव के लोग, आप लोग ईमानदारी से आए हो, पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। वो तो बस लगाकर वहां रैली में बुलाई जाती है, जहां उनको सुनने कोई नहीं आता है तो सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि फलाने आ रहे हैं, वहां भीड़ बढ़ाना है। बताओ उत्तर प्रदेश वालों, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? तो यह बुलाई गई भीड़ है क्या? ये तो बुद्ध के मानने वाले अपने से आए हैं, अपना पैसा लगा कर आए हैं, और शरद पूर्णिमा जैसे पवित्र रात में यहां बैठे हुए हैं। शरद पूर्णिमा, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, ये चार नेता, चार लोग पार्टी बनाकर आते हैं और कहते हैं कि इंसान को इंसान से लड़ाकर अपनी सियासत की कुर्सी चलाएंगे। अरे ये देश बुद्ध के मानने वालों का देश है। ये सूरज, ये चांद, ये गवाही देगा कि जब दुनिया में नफरत की आग चलती है तो वो बहुत दिन तक नहीं चलती, उसको मोहब्बत की आंधी रोक लेती है, और मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। इसको तथागत बुद्ध ने हमको सिखाया है। प्रेम से जीती जा सकती है, और प्रेम करने का हम संदेश यहां से आपको देना चाहते हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, अपने विचार में मानते हैं,
अपने जीवन शैली में मानते हैं, और इसलिए कहते हैं कि मैत्री की बात करना, कोई आपको बाहर आए, इस जाति को उस जाति से लड़ाए, इस मजहब को उस मजहब से लड़ाए। बुद्ध के मानने वालों, कभी आपने देखा कि बुद्ध के मानने वाले किसी दूसरे धर्म वालों के खिलाफ कोई काम करते हैं क्या? वो तो उनका भी सम्मान करते और आपका भी सम्मान करते। तो बुद्ध के मानने वाले सबका सम्मान करना जानते हैं, बुद्ध के मानने वाले सबको मैं बराबर देखते हैं। लेकिन ये देश में आखिरी में जाते आते केवल ये निवेदन करके जा रहा हूं, ये पुराने लोग यहाँ बैठे हो, आपको पता नहीं है, ये तो बुद्ध तो थे इस देश में, सब कुछ था, लेकिन खटिया बनाने वाले को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? पुराने लोग, ये खटिया बनाने वाले भी, चारपाई बनाने वाले, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम खेत किसान की जातियां, इनको पेशा जो था, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जब बोला, इसी देश में संत कबीर पैदा हुए तो कबीर के खिलाफ कौन खड़ा था? जरा मैं भी जानना चाहता हूं, इस देश के लोग बताएं। संत कबीर किसकी बात करते थे? मानवता की बात करते। पाखंड और अंधविश्वास से बचाने के लिए संत कबीर ने लिखा। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर था, मेरी किताब है, कभी मौका मिले जो मैं कहना चाह रहा था, ये मेले से लौटना तो तथागत बुद्ध की किताबों को खरीद करके पढ़ना और पढ़ करके जानना कि तथागत बुद्ध होने का मतलब क्या है। ये मैं आपसे गुजारिश करता चाहता हूं, किताब खरीद करके किताब को पढ़ने की आदत जरूर डाल। ये व्हाट्सएप पर मत देखा करो, इस पर तो झूठे लोग भी झूठ बोलते हैं कि कोई अलग अलग कहानी, अलग अलग चीज कह देती। आजकल ये नया नया सब बाबा बाबा घूम रहा है, बिस्कुट मत खाना क्योंकि उसमें बिस्कुट कूट के भरा रहता है। बताओ समझ गए कि नहीं समझ? एक ने खड़ा होकर टीवी पे मैं देख रहा था, कहा गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम है, और सब रील में वायरल हो रहे हैं सब। गुरुजी आपकी जब से कृपा हुई है हमारा पति ही मर गया है और दुनिया इसको देख रही है। अरे भाई ये धर्म नहीं है, ये सब मजाक चुटकुलेबाजी का वक्त नहीं है। धारते इति धर्म, और इस धन्नो सनातना, जो सनातन है वो तो तथागत बुद्ध का विचार है। इस बात को मैं संकिसा के मन से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के देश से पुराना कोई और धर्म नहीं। तो बुद्ध कोई धर्म की बात नहीं करते, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला कि ये धर्म नहीं है, धम्म है, और धम्म धारण किया जाता है, ये विचार है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेले से जब लौटना, गांव में जाना, तो जो नफरत की बात करे उससे दूर रहना। बताओ दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? क्या झगड़ा कराने वालों के दूर रहना है कि नहीं? जो प्रेम की बात करे वो बुद्ध क्यों है, और ये पहचानने का मतलब है, जो प्रेम नहीं नफरत की बात करे वो बुद्ध का कभी नहीं हो सकता, और जो बुद्ध का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी कसौटी घर में ले जाकर दीवार पर लिखवा देना कि जो बुद्ध के विचारों का नहीं वो हमारा नहीं, क्योंकि हम प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, सत्य और अहिंसा के मानने वाले लोग हैं। इसलिए किताब को पढ़ोगे तो विचार हाथ में आए, किताब को पढ़ोगे तो पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहो। महात्मा कबीर ने तो लिखा, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। बताओ ये संकिसा के लोगों, ये बात तो संत कबीर ने लिखा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, और पाथर पूजे हर मिलन तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाए, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाए। ये तो संत कबीर ने लिखा है ना। मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं श्वासों की श्वास में, इससे बाहर तो और कुछ है नहीं। तो हम तो कबीर में भारत बनाना चाहते हैं, हम तो बुद्ध में भारत बनाना चाहते हैं, हम तो फूले के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं। और जब महात्मा फूले, माताओं बहनों, क्या कोई दुनिया में दूसरा देश आपने सुना कि अगर कोई महिला है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अछूत है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा? कहीं सुना है दुनिया में? क्या है, महिलाओं और अछूतों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला, और जब पहला स्कूल खोला तो घर से निकाल दिया ज्योतिबा फूले को। हम तो फूले की बात करने वाले। ये बुद्ध महोत्सव में महात्मा फूले ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार किए। तो विद्या की बात करना, फूले की बात करना। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों,
ये भी राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जरा खोज कर देखना, तुम्हारे बच्चों के लिए खोले गए सरकारी स्कूल बंद करके वहां कंपोजिट ठेका खोलना, किसके विचार की बात करना, ये जरा मैं जानना। शिक्षा घर घर पहुंचे तब तो भारत महान बनेगा। हर हाथ में कलम और किताब होगी तब तो भारत महान बनेगा। ये पढ़ाई की बात करना, कमाई की बात करना, सिंचाई की बात करना, तब जाकर के ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। और महात्मा फूले की बात, सावित्रीबाई फूले की बात घर घर जाकर किस्सा कहानी में बताओ। और बहुत लंबा भाषण देने की बजाय मैं निवेदन करने आया, देखो लक्ष्मण यादव से कुछ भी बुलवा लो, तुमको भी पता है अभी भंते जी परेशान थे 2 दिन से कि भाई सबको बुला रहे हो, ठीक है, इसको क्यों बुला रहे हो? और अभी डॉक्टर साहब ने बोला भी, और हम तो यहाँ किसी को लिए वोट मांगने आए नहीं। उनको भी पता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, सांस्कृतिक वैचारिक मंच पर सांस्कृतिक वैचारिक बात ही करेगा, लेकिन उनको डर किसी वजह से मुझसे लग रहा है, अरे तुमने नौकरी तो छीन ली हमारी, और हमने तो किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, जाके पढ़ना। हमने पहले ही किताब लिख के बता दिया कि कुछ लोग आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन करके उनके हाथ में हथियार देना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं शिक्षा को बर्बाद नहीं करने देना चाहता। इसी की सजा में हमसे नौकरी छीन ली। तो हमने भी क्या कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये बात हमें तो कहनी होगी। इसीलिए अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो ये बताओ तथागत बुद्ध को याद करने का मंच भी बचेगा क्या? और हम तो शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, और हम बुद्ध की बात करेंगे तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा पाओ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना। कहने वाले कहते हैं कि 32 डिग्रियां बाबा साहब अंबेडकर लेके आए थे, 4-4 PhD की डिग्री लेकर आए थे, विदेश से पढ़कर डिग्री लाए थे, और आज तक उनकी एक को डिग्री फर्जी नहीं है, सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर के आए थे। नहीं समझ पाए? ये फर्जीवाड़ा हमारे लोगों के यहाँ। तो बाबा साहब अंबेडकर कैसे बने? शिक्षा से बने। फूले कैसे बने? शिक्षा से बने। और तथागत बुद्ध का मतलब क्या है? शिक्षा की बात करना, कलम किताब की बात करना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बुद्धमय भारत तब बनेगा जब बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और बुद्ध के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? केवल बुद्ध की बात करने से नहीं कि नमो बुद्धाय कह दो, बाहर बोल देंगे नमो बुद्धाय, और चुनाव आएगा तो ऐसे ऐसे लोग नमो बुद्धाय कह देंगे जिनको आपको भी देखकर और तथागत बुद्ध जहां होंगे उनको भी देख कर लग रहा होगा कि ये नमो बुद्धाय कह रहा है, जो पीछे क्या क्या करके आया वो तो हमें भी पता है। इसलिए ईमानदारी की बात करना है, बुद्ध की बात करना। बेईमानी की बात से बुद्ध नहीं अपने होंगे। बुद्ध दिल से अपने होने चाहिए, विचार से अपने होने चाहिए, आचरण में बुद्ध हमारे होने चाहिए। बुद्ध का अर्थ है साझा जीवन, बुद्ध का अर्थ है ईमानदारी, मेहनत, बुद्ध का अर्थ है मानवता। इसलिए मैं संघ के साथ के लोगों, ये माताओं बहनों, आज तो शरद पूर्णिमा का पावन दिन है। बताओ, आज एक संकल्प लेने का दिन इसे बनाएं, और साल 2025 की शरद पूर्णिमा को एक संकल्प लें कि हम बुद्ध में भारत बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहेंगे और बुद्ध की किताबों को पढ़ेंगे और बुद्ध के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए मिशन आंदोलन चलाएंगे। बताओ चलाओगे कि नहीं? बताओ भाई, बुद्ध की चर्चा घर घर कराओगे कि नहीं? और बुद्ध की चर्चा कराने के लिए डरना मत कि सबको भंते जी जैसे बनना पड़ेगा। ये बहुत ईमानदारी का चोला होता है, इसको बहुत मजबूत इरादे वाले लोग पहन पाते हैं। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब ये ईमानदारी का ये वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जो तथागत बुद्ध का वस्त्र है, ये बहुत पवित्र वस्त्र है। इसलिए इस पवित्र वस्त्र का सम्मान करना। लेकिन बुद्ध में विचारों का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो मानव मैत्रीशील, करुणा, प्रेम और सत्य हिंसा की बात करे वह भी बुद्ध की बात करेगा। और अगर इतना तुम कर ले गए तो आप भी बुद्ध को अपने भीतर रखते हो। इसलिए बुद्ध को पूजने से कम बुद्ध को पढ़ो और बुद्ध को अपने आचरण में डालो। यह संकल्प आपको यहां से लेना होगा। बताइए, लेंगे कि नहीं? अच्छा, एक बात और कह दूं, ये जितने बाकी लोग जैसे यादव समाज के हमारे भाई आए होंगे, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग आए होंगे, आप लोग भी ये बात समझना, जो महापुरुष होते हैं ना, वो जाति और धर्म से ऊपर होते हैं।
वो सबके होते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि बुद्ध की बात करने वाला कोई एक ही व्यक्ति, एक ही जाति का हो सकता है। इसलिए आप भी बुद्ध को पढ़ो, बुद्ध को जानो, बुद्ध को पहचानो, और गांव गांव में बैठो तो उनसे बात किया करो कि बुद्ध का अर्थ क्या है, प्रज्ञाशील करुणा है। बताओ आप करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं अब बहुत लंबा तकरीर करने की बजाय मैं एक निवेदन करके जा रहा हूं। ये बहुत पवित्र स्थल है, और जिस उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बुद्ध की बात होनी चाहिए, अगर मैं यहां से बोध गया के उस बौद्ध विहार को याद न करूं तो खतरा आपको भी समझ में नहीं आएगा। समझदार को इशारा काफी कि वहां बोध गया के बौद्ध विहार में ये देश भर के बौद्धिस्ट किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं आप? और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके लोगों को आपका बौद्ध विहार भी न मिले? इसलिए बौद्ध विहार बौद्धों का, इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है? तो जो आप भाई दूसरे घर में दूसरे का झगड़ा नहीं कराना चाहिए। इसलिए बुद्ध की बात, बुद्ध की बात। और आखिरी में जितने नौजवान यहाँ आए हुए उन नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, देखो भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं देश का अगर बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा होता तो कोई भी कहानी सुनाता कि मैं अभी जब संकिसा आ रहा था तो देखा एक आदमी ठेला लगा के नाली की गैस से चाय बना रहा था। ये सब मैं नहीं कहूंगा, ये सब आप भी मत करना। हम तो पढ़े लिखे आदमी, हम तो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, समझदारी की बात हो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए पढ़ाई की बात सबसे ज्यादा करके जाना। मैं तो भोजपुरी इलाके में, आजमगढ़ मेरा घर, ये बाबू सिंह कुशवाहा जी आदरणीय सांसद जी अभी गए, जौनपुर से सांसद है। हमारे पूर्वांचल में भोजपुरी चलती है और भोजपुरी समझ जाते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में गाना गाते थे लोग कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैहा। शिक्षा की बात है ना, तो नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा, और अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया, और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान। इसलिए ये नौजवानों जितने भी, ये लड़कियां जितनी आई हैं, ये लड़के आए हैं, नौजवानों आपके लिए केवल एक फार्मूला, अंबेडकर, फूले, पेरियार, बाबा साहब के संविधान की हिफाजत। क्योंकि खटिया पहले भी थी जब संविधान नहीं था, लेकिन संविधान आया तो क्या हुआ कि संविधान आया तो गरीब कमजोर भी पीछे से बोला कि खटियावा हम बनैले ही तो खटियावा पे हम बराबर का बैठब, वरना खटिया पर ऊंच नीच के ना बैठ। ये संविधान ने हमको ताकत दी। ये गांव में जाकर देखो, आपको कोई एक झापड़ कोई अन्याय कर दे, एक मेड़ काट दे, आप पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हो कि नहीं जाते? तो आपको ये बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और संविधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पीछे से लोग कह भी रहे हैं बहुत देर हो गई, हम सुनना यही चाह रहे थे थोड़ी देर और बोल लें, लेकिन अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है। और मैं संचालक महोदय की बात को ध्यान में रख के कह रहा हूं, संविधान नहीं था तब भी इंसान पैदा होते थे, लेकिन राजा रानी के पेट से, और जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति में रह गया। सम्मान, पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, और जब संविधान आया तो सबको बराबर का कह दिया। बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और वोट की ताकत सबको बराबर की दे दी। इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। संविधान को मानने का रास्ता तथागत बुद्ध से। अगर बुद्ध न होते तो संत कबीर न होते। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं आदरणीय भिक्षु लोग सहमत होंगे इस बात। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उससे संत कबीर, संत रैदास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, गुरु नानक, गुरु बुल्ले शाह, बाबा फरीद, संतों गुरुओं का आंदोलन खड़ा हुआ। और संतों गुरुओं ने कहा मन के एक समाना, मनुष्य मनुष्य बराबर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इंसान इंसान में बराबर का भेद होना चाहिए, और कोई बड़ा और कोई छोटा, जात पात पूछे नहीं कोई, और का भजन सोहर का होई। और इस संतों आंदोलन में कभी अगर बुद्ध ना होते तो कबीर ना होते, और कबीर और संतों गुरुओं का आंदोलन ना होता तो फूले, पेरियार, शाहू और अंबेडकर ना होते। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये एक परंपरा चल रही है, और उन लोगों ने तो संविधान हाथ में दे दिया। 2025 में अब आखिरी बात कह के जा रहा हूं, क्या तथागत बुद्ध वापस लौट कर आकर के इस देश को, दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे क्या? बुद्ध ने तो रास्ता बता दिया, उस पर चलेंगे नहीं। बारिश हो रही है, आपके हाथ में कटोरा भी हो और आप अपना बर्तन उल्टा रखे हो, तो बताओ बारिश का दोष है क्या कि आपका कटोरे में पानी नहीं आया?
बताओ गलत कह रहा हूं? अरे आप अपना बर्तन तो सीधा करो। ये बुद्ध के विचारों की बारिश दुनिया में हो रही है, लेकिन याद रखना संविधान में सारा निचोड़ मिल गया। और संविधान की बात करके मैं यहां से विदा ले रहा हूं। हम लोग, मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चराता रहता और दूध दूध के बेचता रहता, लेकिन अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन ना आता तो मैं वहीं कहीं रहा होता, आज यूनिवर्सिटी में पढ़कर प्रोफेसर नहीं बन पाता। मंडल कमीशन और संविधान की वजह से हम यहाँ बोल पाते हैं, वरना कुछ लोगों को हमारा बोलना पसंद है। ये झूठे ही थोड़े एलआईयू के लोग घूम रहे थे और यहाँ भी होंगे और खोज रहे होंगे कि एक को वाक्य में दाएं बाएं बोलूं तो मेरे ऊपर 2-4 मुकदमा कर दे और बुलडोजर खड़ा कर दे ले जाकर। लेकिन एक बात याद रखना, देखो हमको पता है कि कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं। जिनके पुरखे तुम्हारे पुरखों से नहीं डरे, हम किसी से डरने की बात यहां नहीं करते। हम तो बुद्ध की बात करने आए, संत कबीर की बात करने और ये नौजवानों से वादा लेने आए हैं। कोई मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाए तो लड़ोगे क्या? बताओ, अगर लड़ोगे तो बुद्ध की मानने वाले होगे? नहीं हो सकते। इसलिए संकल्प लेना, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई ये हमारी लड़ाई नहीं है। धर्म को मिला करके मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाना, यही आज शरद पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध को मानने वालों संकल्प लेके जाना। बताओ संकल्प लोगे क्या? मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? तो मानवता का संदेश दिया तथागत बुद्ध ने। दूसरी बात, कलम और किताब बचाओ, अपने बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाओ। एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, एक चंदा, एक तो ना अलग अलग जगह पर चंदा और दान दक्षिणा देना बंद करो। दान दो तो मानवता के फर्ज में दान दो, और किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला दो, किसी भूखे को रोटी खिला दो, और किसी बेघर को घर दिला दो, और किसी बेलिबास को लिबास दिला दो। बताओ मानवता से बड़ा कोई और धर्म है क्या? इसलिए शिक्षा दिलाना ये दूसरा वादा। लेकिन याद रखो, आप कहोगे आपके स्कूल में बंद हो रहा है तो शिक्षा दिलाएंगे कहां? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी कहीं मिले तो पढ़ना। मैंने कहा आसपास के लोगों, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं डीयू जेएनयू जा रहे हैं पढ़ने? बताओ कितने लोगों आसपास जा रहे हो, भेज रहे हो? यही हालत खराब हो गई। खेती किसानी में खाने भर का पैदा नहीं होता। दिन भर हमारे लोग मजदूरी करते, दिन भर जाकर के खेत में काम करते, दूसरे के यहाँ मेहनत करते। महिलाएं हैं जो बच्चियां पैदा होती हैं 10वीं 12वीं में, ये लड़कियां जितनी बैठी हैं जरा हाथ उठा के वादा करके बताओ, जब स्कूल में जाती हैं लड़कियां तो 10वीं और 12वीं में हर जगह टॉपर लड़कियां होती हैं, और जैसे ही वो बड़ी होती हैं लड़का नालायक होगा तो भी बाहर पढ़ने भेज दिया जाएगा, और लड़की के ऊपर पढ़ाई पहले बंद करवा देते हैं ताकि बाहर जाएगी तो कहीं बिगड़ न जाए, और इसकी शादी करा दो ताकि ये दूसरे घर चली जाए। बताओ ये भेदभाव हम क्यों करते हैं? बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? तो हमें तो भाई पढ़ाना पड़ेगा ना सबको। अगर पढ़ाओगे नहीं तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, तब दोनों ने मिलकर आगने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया। इसलिए पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है। और आप भी सपना देखो कि आप भी डीयू और जेएनयू में जाना, आप भी पढ़ाई करना, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनना, प्रोफेसर बनना। और मैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बस इशारे में बता दूं, कुछ लोग तुम्हें भड़काने के लिए आएंगे, उनसे पूछना कि जब ये स्कूल बंद हो रहा था तब तुम कहां थे? जब ये डिग्री कॉलेज बंद हो रहा था तब तुम कहां थे? जब ये फीस बढ़ाई जा रही है, महंगाई बढ़ा दी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार इनकी उनकी क्या की सरकार, और आज 100 रुपया पेट्रोल। अरे भाई पूछना हमारा फर्ज है, ये राजनीतिक बात नहीं। नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे। देश रहना चाहिए और देश में इंसान रहने चाहिए। इसलिए इंसान को इंसान से लड़ाना नहीं है, प्रेम का, मोहब्बत का, करुणा का भारत बनाना है। और शिक्षा से बनेगा, शिक्षा से बनेगा, पढ़ाई से बनेगा, और पढ़ाई ही सबसे जरूरी चीज है। इसलिए मैं आखिरी में जाते आते डॉक्टर साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब तो कैंसर सर्जन बन गए, अगर पढ़ लिख के बनते तभी ना बनते। और आजकल तो कोई कहां क्या बन जाता है उसका पता ही नहीं। लेकिन ओरिजिनल डॉक्टर के पास जाना, फर्जी डॉक्टर के पास कभी मत जाना। भाई जो ओरिजिनल डॉक्टर है, जैसे कैंसर का इलाज करते हैं डॉक्टर नवल किशोर साहब के, वैसे समाज में बहुत सारा कैंसर है जिसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का नाम है तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु घासीदास और बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रेम की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे विचार, मानवता के विचार को जन जन पर पहुंचाना है, हाथ से हाथ को मिलाना है।
प्रेम से एक दूसरे के काम आना है, मुसीबत में दूसरे की मदद करना है। और ये बच्चों जी, आपके यहाँ मैं फिर से वादा कर रहा हूं कि ये जो बौद्ध में भारत बनाने का संकल्प हम यहाँ ले रहे हैं, इसका अर्थ जिसको धर्म परिवर्तन करना है वो करे, लेकिन हम तो विचार परिवर्तन करने के लिए इस क्रांति के मैदान में आए हुए हैं और विचार के परिवर्तन में बुद्ध में विचारों को अपना विचार मानते हैं। इसलिए आज संघ के साथ के इस पावन धरती से मैं एक पैगाम, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई हुकूमत और ना तो साथी, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। यही मैं निवेदन आपसे करने आया। शिक्षा ज्योति जलाएगी, शिक्षा विवेक बचाएगी, शिक्षा अंधविश्वास से बचाएगी, शिक्षा पाखंड से बचाएगी, शिक्षा मानव को मानव से जोड़ेगी और शिक्षा विचारों की होनी चाहिए। और इसी बात को याद रखना, चोले से मत पहचानना। चोला कोई भी किसी रूप का पहने, विचार सबसे बड़ा होता है। और हम डॉक्टर नवल किशोर शाह के विचारों के भाई हैं। हमारी बाकी पहचान अलग हो सकती है, ऐसे ही गांव गांव जाना और विचार जिससे मेल खाए उसको अपना साथी बना लेना। बताओ मेल कराओगे कि नहीं? इसलिए बचा लो भाई। बहुत नफरत की आग के मुहाने पर देश खड़ा है, नफरत की आग के मुहाने पर खड़ा है। हर जगह आग लगाने वाले लोग खड़े हैं, आग बुझाने वालों, याद रखना इतिहास में नाम आग बुझाने वाले का होता है। एक पेड़ था, उस पर तमाम चिड़िया रहती थी। मैं इतना जोखिम क्यों ले रहा हूं? मुझे भी पता है मेरी जान को खतरा है, मुकदमों से लेकर के तमाम चीजों का खतरा है, लेकिन हम क्यों डरते नहीं? एक पेड़ पर आग लगी, चिड़िया सब जलने लगी तो बाकी भाग गई, कुछ चिड़िया बची थी। बुद्ध को मानने वालों, ये इशारे में पैगाम याद रखना। तो एक कवि ने कविता लिखी, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब। याद रखना, संविधान का फायदा हमने उठाया, बुद्ध के विचारों का फायदा हमने उठाया, तो कर्जा हमारे ऊपर चुकाएगा कौन? पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे की ने पात, तो धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। आपने संविधान का फायदा लिया, संतों गुरुओं महापुरुषों का फायदा लिया, और आज आपके सामने कोई संविधान को आंख दिखाए तो क्या बचाओगे? मैं भी चाहता तो नौकरी बचाता, देश कौन बचाएगा? हर आदमी अपनी नौकरी, अपना घर, अपना जमीन बचाएगा, तो ये संविधान और मानवता को कौन बचाएगा? इसलिए याद रखना, जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी। ये आखिरी पैगाम संघ के साथ के लोगों, मानव को मानव से मिलाओ, एक करना मुट्ठी। कि वो जब चिड़िया चोंच के बूंद से पानी गिरा रही थी तो बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से बुझ जाएगी। यही मेरा पैगाम है आखिरी, कि उस चिड़िया ने जो जवाब दिया कि मुझे पता है कि इतनी जंगल की आग मेरे एक चोंच के बूंद के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जैसे लोग इस देश में नफरत की आग के सामने बुद्ध का, प्रेम का और मोहब्बत का परचम लहराएंगे। दंगाई भीड़ के सामने हम मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। अनपढ़ों के बनाने के दौर में हम शिक्षा के लिए कलम और किताब बांटेंगे, और हम इंसान को इंसान से लड़ाने के दौर में इंसान को इंसान से मिलाने के लिए, कल भी लड़े हमारे पुरखे, आज हम लड़ेंगे, कल और कोई लड़ेगा। कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए ये कारवां हम आखिरी दम तक चलाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जब मुझसे पूछे कि तुम्हारे सामने जब चुनौती थी तब तुम किसकी बात करते थे, मैं सीना तान के कहूंगा, मैं बुद्ध, कबीर, फूले, अंबेडकर, लोहिया और कांशी राम की बात करता था, अंबेडकर और मंडल की बात करता था। मैं न डरा था और अपने लोगों को प्रेम और मोहब्बत से एक होने का, शिक्षा के लिए जागरूक होकर के प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए लड़ रहा था। इसी निवेदन के साथ मुझे याद दिलाना, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। और हम सब संकल्प लेते हैं कि हम एक दिन बुद्ध के विचारों का भारत बनाएंगे, और इस संकल्प में हम एक न एक दिन कामयाब होंगे। तब तक न रुकेंगे, तब तक न बैठेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।